अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमानुल्लाह पंजवानी आपसे मुखातिब है। आज कुछ ऐसा टॉपिक मैं आपको लेकर आया हूँ कि अक्सर हम अपने वीडियोस के अंदर जिक्र करते हैं कि जो सरकारी ज़मीन होती है उसको कुछ बिल्डर्स या कुछ पब्लिक जो है वो अपने नाम पर अलॉट कर लेती है। देन इसके बाद कुछ अर्से के बाद उस पर जो है वो कोई हाउसिंग स्कीम या कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर देती है। मुसलसल हम इस बात में मुख्तलिफ वीडियोज़ में जिक्र करते रहते हैं कि चूंकि ये सरकारी ज़मीनें जो हैं उस पर हाउसिंग स्कीमें नहीं बन सकती। इसकी एक मिसाल अभी लेटेस्ट जो है वो आपने देखा कि कल के जंग में एक न्यूज़ पब्लिश हुई है। मैं यहाँ आपसे शेयर करूँगा कि इसको खबर को आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या खबर है। ये हाई कोर्ट के माशाल्लाह मोतबर जज हैं जस्टिस अकील अब्बासी साहब, उनकी सरबराही में एक 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था और बिन कासिम टाउन में 20 एकड़ जो ज़मीन है उसकी लीज की एक्सटेंशन की दरख्वास्त की गई थी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि बेसिकली जो ये 30 साल लीज होती है, ये चूंकि इसके बाद इसमें फर्दर जो है इंक्रीज नहीं हो सकती कानूनी तौर पर। मगर ये कि एक जो साहब हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी कि भाई ये मेरी 30 साल की ज़मीन है और इसको ज़मीन को जो है वो एक्सटेंड किया जाए। बेसिकली ये पोल्ट्री पर्पस के लिए ज़मीन थी। तो इसमें देखें कि इसको पहले पढ़ लें तो फिर मैं आपको इसमें थोड़ा सा और तफसील बताता हूँ। जी, जैसा कि देखिए खबर में है, ज़ाहिर मोहतरम जस्टिस साहब ने जो है वो ऑब्जर्वेशन दी है कि हर किस्म की ज़मीनों की लीज के हवाले से इजाज़तनामे दे दिए जाते हैं, जिसको दिल चाहता है ज़मीन उठाकर दे दी जाती हैं। फिर वकील साहब ने उसको उसको हाईलाइट किया कि 1986 में ये पोल्ट्री लैंड 30 साल लीज पर दी गई थी और हुकूमत ने 2001 में कब्जा वापस ले लिया था। यानी 30 साल के बाद जब है ऑटोमेटिकली ज़मीन जो है वो हुकूमत के पास चली जाती है। रेवेन्यू के वकील ने एक मौका इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लीज मनसूख की गई। 99 साल लीज की दरख्वास्त नाकाबिल कबूल है। बिल्कुल ये बात सच है कि ऐसी ज़मीन जो पोल्ट्री पर्पस के लिए दी गई हो, वो 30 साल लीज के बाद इसकी लीज एक्सटेंडेबल नहीं है, उसको 99 लीज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मगर कुछ हमारे मामलात इंटरनल डिपार्टमेंट से ऐसे मामलात हैं और ज़ाहिर है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्वेशन दी है कि ये गैर कानूनी है और उसके हवाले से रिपीट किया। मैं अगेन यहाँ एक बात रिपीट करूंगा कि सरकारी ज़मीन या जो नाकिला ज़मीन है, ये किसी भी तौर पर इसकी लीज एक्सटेंडेबल नहीं है और लोग इसको गलत करते हैं। इस बिहाफ पर इसकी सेल परचेज भी हो रही है जो कि सरासर गैर कानूनी काम है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेट अवे एक ऑर्डर था कि ये जितनी भी पोल्ट्री पर्पस के लिए या गोट फार्मिंग के लिए जो ज़मीनें दी जाती हैं, जो फॉर्म 2 विलेज फॉर्म 2 पर होती हैं और नाक्लास उनका स्टेटस होता है, वो 99 ईयर लीज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इस पे जितने भी इस वक्त प्रोजेक्ट कराची में लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सी अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो नाक्लास ज़मीन पर लॉन्च हो रहे हैं और वो परमिशन भी दी जा रही है, उनको एनओसीज भी मिलती हैं और वो जो है आवाम के साथ फिर एंड ऑफ द डे धोखा होता है कि उसके प्रॉपर जो है वो अप्रूवल्स भी नहीं होती, वहाँ एमिनिटीज नहीं आ सकती और फिर ये है कि ये ज़मीनें जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्वायर कर लेता है। तो मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा कि अगर कोई इस सिलसिले में आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो इस स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप करके आप तस्दीक कर सकते हैं। और सरकारी ज़मीनों पे जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उस पर हरगिज़ 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 इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत शुक्रिया।